तरफ जो वर्तमान सरकार है वो गौवंश और संतों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जब गौशाला और गोवंश के ऐसा हालात हो तब कहा क्या जाए। नमस्कार, आप मेड़ता आपका स्वागत है। मैं मेघराज। आप देख रहे हो जो भारी मात्रा में जो बारिश और ओलावृष्टि हुई थी उसमें नगर परिषद के जो अंडर में आता है कांजी हाउस, जो जोधपुर बीकानेर रोड पर स्थित है। यहाँ गायों की सेवा की जाती है। एक तरफ मतलब गौशाला ही कह सकते हैं, लेकिन जो ओलावृष्टि वर्षा हुई थी उसमें देख रहे हो कि पूरा का पूरा ये जो जहाँ गाय वगैरह रहती है, गोवंश वगैरह रहता है, पूरा पूरा वो टीन सेट है, पूरा का पूरा टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। मौके पर ही हमारे साथ में है नागौर नगर परिषद वार्ड मेंबर। हम जानकारी लेंगे पूरा क्या था, क्योंकि पूरा का पूरा है जो टीन सेट है वो टूट चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप देख रहे हो कि एक तरफ है जो वर्तमान सरकार है वो गौवंश और संतों के नाम पर वोट, मतलब कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी हुई है। लेकिन आप देख रहे हो जो आज भारी मात्रा में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके कारण है जो गौशाला गया पूरा टीन सेट टूट चुका है। कितना नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान तो आपके सामने है, करीब काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ये पूरा का पूरा टीन सेट आपके सामने टूटा हुआ है। सरकार केवल धर्म के नाम पे, गौवंश के नाम पे राजनीति जरूर करती है, लेकिन धरातल पे काम नहीं करती है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। ये जब ओलावृष्टि हुई, बारिश आई, आंधी तूफान आया, तब सारे गोवंश इसके नीचे बंधी हुई थी। भयंकर तूफान के साथ सारे टीन सेट गिर गए, कुछ गायों की काफी लगी है। इसके संबंध में यहाँ जम्बेश्वर कॉलोनी स्थित पड़ोस के अंदर रहती है, उस कॉलोनी के सारे लोग, जिसमें रामकिशोर जी, बाबूजी, मनीराम जी, अशोक जी, बाबूलाल जी, काली राणा, रविंदर, रामनिवास जी, अनिल जी, ये सारे लोग बच्चों सहित, औरतों सहित भाग कर आए और पूरी कॉलोनी वासियों ने बीच बचाव करके इन गायों को बाहर निकाला। इसे काजी हाउस को संभालने के लिए राम प्रसाद जी इंचार्ज हैं, जिनको फोन किया तो बोले बीमार हैं, लेकिन फोन करते भागकर मौके पे आए तो उन्होंने इसका जायजा लिया। फिर माननीय एसडीएम साहब गोविंद जी बीचर साहब को इस बारे में सूचना दी। उनको सूचना मिलते तुरंत ही बीच में मीटिंग छोड़कर भागकर मौके पर आए। साथ में नगर परिषद के एएन राम भरोसे जी भी थे। उन्होंने मौके का जायजा लेके तुरंत एक्शन लिया और यहाँ पे कार्रवाई करने के आदेश और निर्देश दिए। सर, आप देख रहे हो भारी मात्रा में जो ओलावृष्टि हुई, वर्षा हुई, इससे काफी बड़ा आप नुकसान बता रहे हो। सर, गायों की भी गंभीर चोटें आई बताए आप? हाँ, देखिए, गायें तो ये आपके सामने है। जो चोटें लगी आप खुद गायों के देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। चोटें तो अगर टीन सेट गिरा है तो चोटें तो नो डाउट लगी है, क्योंकि लोहे के एंगल्स लगे हैं और ये सीमेंट के टीन सेट बने हुए, तो ऊपर से गिरे तो चोटें तो कुछ लगी है। लेकिन वास्तविक स्थिति गायें आपके सामने, आप खुद सर्वे कर सकते हो कि गायों की कितनी चोटें लगी। लेकिन इस संबंध में एसडीएम साहब ने भारी एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश और निर्देश दिए। सर, आप बता रहे हो कि तुरंत जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पे मौका मुआवना करके गए, क्या आश्वासन देके गए? उन्होंने यहाँ से जो जरूरत से ज्यादा गायें हैं उनको गौशाला में शिफ्ट करने के आदेश और निर्देश दिए और गायों की जो स्थिति थी उसका उन्होंने जायजा लिया और तुरंत कार्रवाई करने का आदेश निर्देश भी दिया। हनुमान जी, आज भारी मात्रा में बारिश हुई और अभी भी आप देख रहे हो बारिश चालू है और बीच में जो भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण ये जो कांजी है उसका पूरा टीन सेट है वो पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसमें गायें भी थी बंधी हुई। देखिए, ये कांजियों से पहले भी शिकायतें नगर परिषद को बार बार की जा रही थी, जिला कलेक्टर को की जा रही थी, लेकिन उनकी ओर से कोई सुध नहीं लिया। अभी तो यहाँ तो नॉर्मल बारिश थी, इसमें अगर ये टीन सेट गिर गया तो आगे आने वाले दिनों में बारिश भी होने की संभावना है, तूफान कैसा भी आ सकता है। तो प्रशासन पूरा नागौर का नगर परिषद पूरा भ्रष्ट है, इनका दलाली करने के अलावा कोई काम नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो अपने? बिल्कुल, आप देखते रहिए, अखबार में आप हमेशा ही देखते हो, कभी चार्ज किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं। सिर्फ एक ही काम इनका, दलाली कैसे करें, हम पैसे कैसे इकट्ठे करें। और भाजपा सरकार जो गायों के नाम पे हो हल्ला कर रही है, उसकी सरकार में यहाँ भाजपा का कार्यालय पास में, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। 50 से 70 गायों के बीच यहाँ घायल हुई है। यहाँ कॉलोनी वालों का फोन आई है, मैं पिछले 2 घंटों से यही हूँ। और भाजपा सरकार, अगर गायें भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी इसमें सुरक्षित नहीं है, सब यहाँ खतरे में है भाजपा सरकार। आप बता रहे हो कि मैं मौके पर था, आपने जो भी घटना घटित हुई उसके बाद में आपने फोन बिल्कुल एडीएम साहब को फोन किया। एडीएम साहब आए, आते ही यहाँ कर्मचारियों पर चिल्लाने लगे कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो। तो एडीएम साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो अनुदान आ रहा है नगर परिषद में, इन गौशाला जो नगर परिषद द्वारा संचालित हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपकी व्यवस्था कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? आप सिर्फ दलाली करने में लगे हो सारे। हो कि जो भी ये टीन सेट है, मैं कैमरामैन को कहना चाहता हूँ, ये भी टीन सेट है, पुराना है और ये टीन सेट पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे बता रहे हैं कि 50 से करीबन गायें हैं, उनको चोटें भी आई है। लेकिन आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है जो वर्तमान सरकार है वो सनातन की सरकार है, सनातन की रक्षा करने वाली सरकार है, गोवंश की सरकार है। लेकिन आप जो गायों के वर्तमान हालात देख रहे
जिसमें बता रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी थे वो भी आए थे, नगर परिषद से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जो ये मौके पर यहाँ के जो वार्ड मेंबर है वो भी आए थे, उन्होंने भी बात बताई। लेकिन आप देख रहे हो कि काफी गंभीर चोटें हैं वो गायों को आई है। बताया जा रहा है टीन सेट है जो पुराना है, इससे पहले भी जो घटना से पहले भी अवगत करवा दिया है कि जो भी कांजी उसका टीन सेट है उस टीन सेट को सही करवा दे। लेकिन आप देख रहे हो हालात है जो बड़े गंभीर है, यहाँ पे भारी ओलावृष्टि और भारी मात्रा से बारिश होने की वजह से जो टीन सेट गिर गए। तो एक कांजी हाउस है, यहाँ पे जो टीन सेट गिरा है, गौंस के भी भारी चोटें आई है। हमारे साथ में व्यवस्था कर्मचारी है। तो सर करीबन ये टीन सेट गिरा है, कितना नुकसान हुआ? नुकसान अब तो ये तो गवर्नमेंट का, मेरे को तो कुछ पता है नहीं। गवर्नमेंट का आंकड़े ने क्या मतलब, ये कोई धर्मा कोई दानदाता बना के गया था इसको 2010 के बाद कृपाराम ने टीम बना गया था। अभी तूफान है, इसी वजह से गिरा था ये। अच्छा सर, 10 के बाद वापस कभी देख रेख नहीं सर, इसमें ऐसे कोई थी नहीं ना कोई प्रॉब्लम। नहीं बता रहे सर, गायों के भी गंभीर चोटें आई है। आई होगी, 5-7 जानवर घायल हुए, तब ठंड की वजह से बच गए, नहीं तो मरना पड़ता। सर आप मौके पर उपस्थित नहीं थे क्या? नहीं सर, मैं घर पे था, मैं बीमार हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। मेरे पास फोन आया इन आदमियों, तो मैं चला के आया था। सर जो भी ये घटनाक्रम हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन है सर? किस लापरवाही? सर नगर परिषद